हेलो व्यूअर्स, मैं हरीश शुक्ल आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपल। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। यहां पर एक ट्रायंगल हमने बनाया है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी साइड्स ए बी सी हैं। पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है। हम अपने इस वीडियो में ये आपको बताएंगे कि ए और बी में से कम एक अवश्य इवन होगा, दोनों ऑड नहीं हो सकते, और इन दोनों में से कम एक 3 से डिविजिबल भी होगा। और ये जो इन सर्किल खींचा जाता है, अगर खींचा जाए राइट एंगल ट्रायंगल में, तो उसका जो रेडियस होगा वो इंटीजर ही होगा। ये 3 चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको पाइथागोरियन ट्रिपल की डिफिनीशन बता देते हैं। मैं लिखूंगा नहीं, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अ ट्रिपल ए बी सी is called, where a b c are integers, is called a Pythagorean triple if a square plus b square बराबर c square। यही हमारा जो पाइथागोरियन ट्रिपल ए बी सी है, इसको हम प्रिमिटिव कहेंगे। प्रिमिटिव इफ ए स्क्वायर इफ जीसीडी दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 1। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में महत्तम समापवर्तक, अगर इनका 1 हो जाए तो इसको हम प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल कहेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि अगर जीसीडी ए बी सी का 1 है तो जीसीडी ए बी का भी 1 ही होगा, और ये जीसीडी बी सी का भी 1 ही आएगा। क्योंकि अगर मान ले जीसीडी ऑफ ए बी अगर मान ले डी है, तो इसका मतलब डी ए को डिवाइड करेगा, तो फिर डी बी को भी डिवाइड करेगा, फिर डी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, फिर डी सी स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब ए बी सी फिर प्रिमिटिव नहीं रहेगा। इसी तरीके से हमारा ये बी सी भी का जीसीडी 1 भी होगा। अब पहले ये समझ लेते हैं कि ए और बी दोनों ऑड नहीं हो सकते। इसको समझने के लिए हम कंट्राडिक्शन का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए ए बराबर 2p + 1 है, बी बराबर मान लें 2q + 1 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा 4p स्क्वायर प्लस 4p + 1, और बी स्क्वायर को बी बराबर 2q + 1 है, इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो 4q स्क्वायर प्लस 4q + 1, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 4p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4q प्लस 2, 2 आप कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2q और प्लस 1। आपने देखा कि ये 2m + 1 के फॉर्म का है, ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है। अगर ये होल स्क्वायर होता तो 2 हमारा इवन नंबर ऑफ टाइम्स आता। कोई भी प्राइम इवन नंबर ऑफ टाइम्स आएगा फैक्टर में। अगर ये होल स्क्वायर होगा तो ये होल स्क्वायर नहीं है, इज़ नॉट अ होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों ऑड नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हमने दोनों ऑड लिया तो देखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसी इंटीजर के स्क्वायर के बराबर नहीं आ रहा है। ए और बी में से एक इवन होगा, ये पता चल गया है। तो अगर इवन है तो उसको 2 डिवाइड करेगा ही, किसी ए और बी को 3 भी डिवाइड करेगा, ये हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। अब हम एक रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस काम को अब आगे बढ़ाते हैं। हमारा रिजल्ट है जो हम इस्तेमाल करेंगे, वो रिज़ल्ट ये है कि अगर 2 इंटीजर्स a और b का प्रोडक्ट c का पावर n है, तो a और b भी ये n पावर्स होंगे। इफ ab इज इक्वल टू c की पावर n, तो देन देयर एग्जिस्ट a1 एंड a2 सच दैट a बराबर a1 का पावर n और b बराबर हो जाएगा b1 का पावर n।
अगर ए बी बराबर सी की पावर n है, ए बी को प्राइम है, ध्यान रखिएगा, GCD जो होना चाहिए ए बी का वो 1 होना चाहिए। उस केस में A1 A2 मिलेंगे कि A बराबर A1 का पावर n हो जाएगा, B बराबर B1 का पावर n हो जाएगा। मैं पूरा थ्योरम लिखा नहीं है, लेकिन मैंने स्पष्ट कर दिया है। अब इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। इसका हम इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसको हम पहले डिस्कस कर ले रहे हैं। मान लीजिए A बराबर किसी भी इंटीजर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में हम लिख सकते हैं, तो इसको P1 की पावर अल्फ़ा 1, P2 की पावर अल्फ़ा 2 डॉट डॉट PR की पावर अल्फ़ा R, B को मान लीजिए Q1 की पावर अल्फ़ा बीटा 1, Q2 की पावर बीटा 2 डॉट डॉट QS की पावर बीटा S लिख देते हैं, और C को हम लिख देते हैं L की पावर गामा 1 इंटू L1 की पावर इंटू L2 की पावर गामा 2 डॉट डॉट LT की पावर गामा T। अब B जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा P1 की पावर अल्फ़ा 1, P2 की पावर अल्फ़ा 2 डॉट डॉट PR की पावर अल्फ़ा R, और Q1 की पावर बीटा 1 डॉट डॉट QS की पावर बीटा S, और C का पावर n जो होगा ये बराबर आ जाएगा L1 का पावर n गामा 1, L2 का पावर n गामा 2 डॉट डॉट LR का पावर, इसको T करते हैं LT का पावर n गामा T। AB बराबर CN है। इसका मतलब AB को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं और इस रूप में भी लिख सकते हैं, और हम जानते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स यूनिकली लिखा जा सकता है। यूनिकली लिखते हैं, दो तरीके से नहीं लिख सकते। इसका मतलब L1 L2 LT जो है इसी P1 P2 P और Q1 Q2 के ही बराबर हैं। प्रत्येक L किसी P या Q के बराबर है और प्रत्येक P या Q किसी L के बराबर है। तो हम ये मान लेते हैं, इसको मानने में कोई नुकसान नहीं है, कि P1 L1 के बराबर है, P2 L2 के बराबर है, और इसी तरीके से आपका R और S का सम जो है R प्लस S T के बराबर है। तो इसी तरीके से P1 L1 के बराबर है, और आगे Q1 जो है वो आपका L R प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से ये बराबर हो जाएंगे। तब हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ये P1 का पावर अल्फ़ा 1, P2 का पावर अल्फ़ा 2 डॉट डॉट PR का पावर अल्फ़ा R, और Q1 का पावर बीटा 1 डॉट डॉट QS का पावर बीटा S। अब L1 L2 एट्सेट्रा की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो बराबर हो जाएगा P1 का पावर n गामा 1, P2 का पावर n गामा 2 डॉट डॉट PR का पावर n गामा R, Q1 का पावर n बीटा 1 डॉट डॉट QS का पावर n बीटा, सॉरी ये आपका n गामा R प्लस 1 यहाँ कर देते हैं, n गामा 1, हाँ गामा R। जाहिर सी बात है R तक अगर P R तक गया है तो उसके बाद Q1 आपका शुरू हुआ है, तो Q1 में आपका बीटा 1 है, तो इसको हम n बीटा 1 लिखेंगे, n बीटा 1 नहीं, n गामा R प्लस 1 ही आएगा। और इसी तरीके से ये आपका गामा R प्लस S आ जाएगा, और T के बराबर है। तो आपने देखा कि ये बराबर हो जाएगा P1, यहाँ पर हमने देखा कि अल्फ़ा 1 बराबर हो गया n गामा 1, अल्फ़ा 2 बराबर हो गया n गामा 2। इसी तरीके से आपका अल्फ़ा R बराबर हो जाएगा n गामा R, और बीटा 1 बराबर हो जाएगा n गामा R प्लस 1
डॉट डॉट बीटा एस बराबर हो जाएगा एन गामा एस। अब हमारा ए बराबर हुआ P1 AB बराबर हो गया, हाँ ए बराबर हो गया P1 का पावर अल्फ़ा 1 था, उसके स्थान पर हम लिख दे रहे हैं एन गामा 1 डॉट डॉट ये PR का पावर एन गामा R, और ये इसको लिख सकते हैं P1 का पावर गामा 1 डॉट डॉट PR का पावर गामा R का होल पावर n। इसी इतने को हम A1 कह देते हैं, A1 का पावर n, A बराबर A1 का पावर n। इसी तरीके से हम B को लिख पाएंगे B1 का पावर n। इसका इस्तेमाल करेंगे हम, इसलिए हमने इसको प्रूव किया है। अब आगे चलते हैं। हमने आपको बता दिया, एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि अगर AB बराबर C का पावर n है किसी भी n के लिए, और A और B को प्राइम है, ध्यान रखिएगा GCD को प्राइम होना है, तो हम A को A1 का पावर n और B को B1 का पावर n के रूप में लिख सकते हैं। इसका इस्तेमाल करेंगे। आइए आगे चलते हैं। मान लीजिए ABC आपका प्रिमिटिव है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर है, और हमने प्रूव किया है कि A B में से एक न एक इवन जरूर होगा, तो हम मान लेते हैं A ही इवन है। तो लेट A इज इक्वल टू A इज इवन, A इज इवन, लेट A इज इवन। तो अब A स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर बराबर हो जाएगा C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसको फैक्टर कर देंगे तो ये हो जाएगा C प्लस B, एक ब्रैकेट में, दूसरे में आ जाएगा C माइनस B। अब C प्लस B को यहाँ पर हम लिख देते हैं पुट C प्लस B इज इक्वल टू 2U और C माइनस B इज इक्वल टू 2V। तो A स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 टाइम्स UV, A स्क्वायर अपान 4 बराबर हो जाएगा UV। यहाँ से हम देख सकते हैं अगर इसको और इसको ऐड कर देंगे तो C प्लस B और C माइनस B जब ऐड हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा B से B कट जाएगा, 2C बराबर हो जाएगा 2U प्लस 2V, C बराबर हो जाएगा U प्लस V। इसी तरीके से घटा देंगे तो हमारा D बराबर आ जाएगा U माइनस V। अब हमको ये ध्यान देखना है कि यहाँ पर जो UV है, U इंटू V, वो होल स्क्वायर है, क्योंकि A आपका स्क्वायर है और नीचे अपान 4 है, तो ये आपका A/2 का होल स्क्वायर है। और चूँकि A इवन है तो A/2 एक नंबर होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। तो UV जो है स्क्वायर है, और UV को अगर हम कोप्राइम प्रूव कर देंगे तो इसका मतलब U और V आपस में U और V दोनों होल स्क्वायर हो जाएंगे। अब मान लीजिए U और V का GCD मान लीजिए D है, तो D U को डिवाइड करेगा, D V को डिवाइड करेगा। जब D U और V दोनों को डिवाइड करेगा तो D हमारा, ये B होगा, घटाने पर इसको घटाएंगे तो B आएगा। तो D हमारा अगर U को डिवाइड करता है, B को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब D C को डिवाइड करेगा, और D U को डिवाइड करता है, V को डिवाइड करता है, तो D हमारा B को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब CB जो हम माने थे कि प्रिमिटिव है तो CB का GCD 1 है, वो फिर 1 नहीं रह जाएगा। इसका मतलब U और V जो हैं वो कोप्राइम ही होंगे। अब जब U और V कोप्राइम हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं U इज इक्वल टू S स्क्वायर। होल स्क्वायर होगा तो किसी नंबर का स्क्वायर होगा, तो U की वैल्यू हमने S स्क्वायर लिख दिया और V की वैल्यू हमने T स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ से देखें C बराबर U प्लस V हमने निकाला हुआ है, तो C बराबर हमारा हो जाएगा S स्क्वायर प्लस T स्क्वायर, और B की वैल्यू हमने U माइनस V निकाला हुआ है, तो B हमारा हो जाएगा S स्क्वायर माइनस T स्क्वायर। फिर यहाँ से A स्क्वायर क्या हो जाएगा, ध्यान दें, तो A स्क्वायर या A की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, A स्क्वायर ही पहले निकाल लेते हैं। A स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा S स्क्वायर प्लस T स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस S स्क्वायर माइनस T स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको मिटा देते हैं। अब आगे देखें, ये बराबर हो जाएगा S की पावर 4 प्लस T की पावर 4
प्लस 2s² t² और माइनस s⁴ प्लस t² t⁴ और माइनस 2s² t²। तो आप देखें तो s⁴ t⁴ कट जाएगा और हमारी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगा 4s² t²। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये 2st आ जाएगी। तो हमने देखा कि अगर a b c प्रिमिटिव हैं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2st, b की वैल्यू क्या आ जाएगी s² - t² और c की वैल्यू क्या आ जाएगी s² + t²। अच्छा, अगर a b c, इसको यहां से हम मिटा देते हैं, अगर a b c कोई पाइथागोरियन ट्रिपल है a b c, तो अगर k से मल्टीप्लाई कर दें k a k b k c तो ये भी पाइथागोरियन ट्रिपल होगा। क्यों? क्योंकि k a का स्क्वायर प्लस k b का स्क्वायर इज इक्वल टू k² ब्रैकेट में ले लें a² + b² और a² + b², चूँकि a b c पाइथागोरियन ट्रिपल है तो हो जाएगा k² c²। तो ka² + kb² बराबर kc²। इसका मतलब ये हो गया कि ka kb kc भी पाइथागोरियन ट्रिपल हो गए। हमने आपको बताया कि प्रिमिटिव अगर a b c है तो a b c की यही वैल्यूज़ हो सकती हैं, इसी फार्म का होगा। और अगर प्रिमिटिव नहीं है तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जितने भी आपके पाइथागोरियन ट्रिपल होंगे, मान लीजिए x y z, ये x है, ये y है, ये z है, तो जितने भी पाइथागोरियन ट्रिपल होंगे वो किस फार्म के होंगे, ये आपका देख सकते हैं हम, ये 2kst हो जाएगा, y हमारा हो जाएगा ks² - t² और z हमारा हो जाएगा ks² + t²। इसी फार्म का होगा। जो भी पाइथागोरियन ट्रिपल होगा वो प्रिमिटिव होगा तब k नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, आपको इस फार्म का होगा। और प्रिमिटिव अगर नहीं है तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके मिलेगा। अब हम ये देख लेते हैं कि इनमें से कम एक 3 से डिविजिबल है। आप यहाँ पर देखें ए बी सी में से कम एक 3 से डिविजिबल है, ये देखना है हमको। अब कम से कम नहीं बल्कि ए बी में से कोई न कोई डिविजिबल होगा। ए बी में से एक न एक 3 से डिविजिबल अवश्य है। कैसे? अगर 3s को डिवाइड करता है और 3t को डिवाइड करता है, वर्टिकल लाइन का मतलब डिवाइड्स। इफ 3 डिवाइड्स s, इफ 3 डिवाइड t, तो फिर एक 3 से डिविजिबल हो जाएगा। जो हमने कहा था कि 3 से डिविजिबल ए बी में से कम एक होगा। तो s और t में से कोई अगर 3 से डिविजिबल है तो a 3 से डिविजिबल होगा। अगर a और t में से कोई भी 3 से डिविजिबल नहीं है तो अब हम प्रूव करेंगे फिर कि y 3 से डिविजिबल हो जाएगा, b 3 से डिविजिबल हो जाएगा। कैसे? अगर 3 से डिविजिबल नहीं है s तो हम s को 3 से भाग करिए, क्वोशंट मान लीजिए p गया तो 3p हो जाएगा, घटाएंगे तो रिमाइंडर मान लीजिए r बचेगा, तो s - 3p बराबर r आएगा। s को हम लिख सकते हैं 3p + r। हम प्रूव यही करेंगे कि ये रिमाइंडर हमारा जो r है, ये आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है r, लेकिन स्क्वायर करने के बाद जब 3 से डिविजिबल करेंगे तो रिमाइंडर 2 कभी नहीं आएगा। ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे? स्क्वायर कर दीजिए। s² बराबर क्या हो जाएगा 9p² प्लस दिस स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, तो हो जाएगा 6pr प्लस r²। अब ये बराबर हो जाएगा, अगर r आपका, अब चूंकि हम ये केस डिस्कस कर रहे हैं जब 3s को डिवाइड नहीं कर रहा है तो r हमारा 0 होगा नहीं, r या 1 होगा या 2 ही होगा। अगर r 1 है तब तो यहाँ 1 होगा। ये 3m + 1 के फार्म का आ गया, इसमें 3 कॉमन आ जाएगा। और अगर ये r 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं s² बराबर 9p² प्लस 6pr और प्लस 2 × 4, 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1। अब यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3p² प्लस 2pr
प्लस 1 और प्लस 1। तो फिर ये 3m प्लस 1 का ही फॉर्म आ गया। एस स्क्वायर में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो एक ही रिमाइंडर आएगा। यही रिजल्ट जो है वो टी स्क्वायर के लिए होगा। तो अब हम देखें एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब हम एस स्क्वायर को मान लेते हैं कि ये हमारा 3m प्लस 1 के फार्म का है, और टी स्क्वायर मान लेते हैं 3n प्लस 1 के फार्म का है। तो फिर b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 माइनस 3n प्लस 1, और जब घटाएंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, तो हो जाएगा 3m माइनस n। और आपका इस केस में एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। कहने का मतलब अगर a 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब s और t कोई 3 से डिविजिबल नहीं है, उस केस में फिर b 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब एक रिजल्ट और हम कर लेते हैं, मुश्किल से 2 मिनट लगेगा। वो रिजल्ट ये है कि इन सर्किल इसका कोई अगर खींचते हैं, इन सर्किल, हम यहाँ से एक सर्किल पहले से ड्रा कर लेते हैं। इन सर्किल अगर हम खींचते हैं और ये हमारा सर्किल है जो इंस्क्राइब्ड है अंदर, तो अगर इसकी लेंथ a बराबर 2kst है, b बराबर 2k स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर है, और c बराबर 2k स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है, तो इसका मान लें इंस्क्राइब्ड जो है उसका रेडियस मान लें r है। तो आप इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए। एरिया ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल ये हो जाएगा हाफ a इंटू बी, हाफ बेस इंटू हाइट। ये हमारा a है, ये b है। अब इसी एरिया को निकालने के लिए हम इन 3 ट्रायंगल्स के एरिया को निकाल करके ऐड कर देंगे। इसका एरिया जो फर्स्ट ट्रायंगल है, इसको सेकंड ट्रायंगल कह दीजिए, इसको थर्ड ट्रायंगल कह लें, इसको ये वाला। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बराबर हो जाएगा हाफ r इंटू ए। इसका हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ r इंटू बी, तो प्लस b, हाफ r कॉमन ले लें, और इसका हो जाएगा हाफ r इंटू सी, तो यहाँ पर प्लस c कर दें, हाफ से हाफ काट दीजिए, तो r बराबर हो जाएगा ए बी अपान a प्लस बी प्लस सी, और बराबर हो जाएगा ए बी हमारा क्या हो जाएगा 2k, 2 टू द 4 k स्क्वायर एस टी ब्रैकेट में एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपान a प्लस बी प्लस सी। अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 2k टी स्क्वायर माइनस में और 2k टी स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो हमारा ये आ जाएगा 2k एस टी प्लस 2k एस स्क्वायर और प्लस 2k अगेन एस स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा 4k स्क्वायर एस टी, और ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। इसको फैक्टर कर देते हैं s माइनस टी और s प्लस टी। सॉरी, b की वैल्यू में 2 नहीं आएगा, b में 2 नहीं था, सॉरी b में 2 नहीं था, तो ये जगह 2k एस टी और ये k एस स्क्वायर और अगेन k स्क्वायर, क्योंकि k टी स्क्वायर और k टी स्क्वायर कट गए थे, तो ये हमारा आ जाएगा 2k और अच्छा ये ए बी था, तो इसमें भी 4 नहीं आएगा, फिर 2 ही रहेगा ये भी, तो ये भी आपका 2 ही रहेगा, सॉरी 2k, और यहाँ पर देखें तो ये 2k एस टी है और प्लस ये 2k एस स्क्वायर है, और इसी को हम इसी लाइन में आगे लिख देते हैं, 2k कॉमन ले लेते हैं, 2k s कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा s प्लस टी।
ध्यान दें 2 के एस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से टी आ जाएगा और यहाँ से एस आ जाएगा, तो एस प्लस टी, और ये एस से एस कट गया, 2 से 2 कट गया, और एस प्लस टी से एस प्लस टी कट गया। तो जो आर की वैल्यू आ गई वो अब एक के से एक के भी कट जाएगा, तो आर की वैल्यू आ गई के टी एस माइनस टी। अब इसमें से के भी इंटीजर है, टी भी इंटीजर है, एस भी इंटीजर है, टी भी इंटीजर है, तो अगर आप देखें तो आर की वैल्यू जो रेडियस की वैल्यू आई है वो इंटीजर ही आई है। परीक्षाओं में तमाम क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि कोई 3 नंबर आपको ए बी सी दे देंगे और पूछेंगे कि ये पाइथागोरियन ट्रिपल है कि नहीं, या ये किसी राइट ट्रायंगल की साइड हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो हमें सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चेक करना पड़ता है। लेकिन ये अगर छोटे नंबर्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि ये नंबर्स काफ़ी बड़े दे दिए गए तो सी स्क्वायर निकालना, फिर ए स्क्वायर निकालना, बी स्क्वायर निकालना, सी स्क्वायर को ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर शो करना, ये चेक करना कि है कि नहीं, थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि जो 2 साइड्स हैं उनमें से कम एक इवन होना चाहिए, एक 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इस तरीके से हम चेक करके तमाम ऑप्शंस खारिज कर सकते हैं और बेस्ट या करेक्ट आंसर को चूज़ कर सकते हैं। आज के लिए पाइथागोरियन ट्रिपल में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।